राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरा ये वीडियो माघ में पड़ने वाले श्री गणेश चतुर्थी के बारे में है। माघ महीने के चौथ को सकट चौथ, संकष्टी चौथ या तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन श्री गणेश भगवान की पूजा माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु, सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। यह व्रत निराहार किया जाता है और संध्या की श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हर प्रांत में अलग अलग पूजा करने की विधि है, लेकिन हर जगह की विधि अलग अलग होने के बाद भी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो आइए हम जाने हमारे यहाँ जिस तरह से होती है, हम करके दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखें कि किस तरह पूजा की जाती है। साल भर में जो भी पूजा एक बार की जाती है, उसमें कलश की स्थापना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कलश में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, गरुड़ देवता विराजमान होते हैं। तो इसलिए यह कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। आप चाहे कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करके करें या दीप कलश स्थापना करके करें, लेकिन कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। और यदि आपके यहाँ नहीं होता है कलश की स्थापना, तो आपके यहाँ जिस तरह से पूजा होती हो उसी प्रकार करिए। लेकिन मेरी तो यही मान्यता है कि कलश की स्थापना के बिना पूजा अधूरी होती है। प्रतिदिन की पूजा के अलावा यदि साल में एक बार जो पूजा होती है उसमें कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। ये देखिए, मैंने कलश की स्थापना की है और कलश के अंदर मैंने गंगा जल और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का और लौंग, इलायची डाला है। और उसके बाद आम का ये पल्लव है, पंच पल्लव है, उसको लगाया है। और मैंने नारियल नहीं लगाया है। उसके ऊपर एक प्लेट में अक्षत रखा है और अक्षत के ऊपर मैंने दीपक रखा है। अब उस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे और उसके ऊपर बाद ही हम पूजा शुरुआत करेंगे। ये देखिए, श्री गणेश जी के परिवार की भी स्थापना करनी चाहिए। और अगर जो आपके पास इस तरह की तस्वीर हो तो आप उसकी भी स्थापना करिए, क्योंकि इसमें श्री गणेश जी का पूरा परिवार है। अगर जो आपके पास इस तरह की फोटो तस्वीर नहीं है तो आप गोबर का गौरी माता बना करके या डली सुपारी का गणेश जी बना करके स्थापना करके भी पूजा आप कर सकती हैं। अब बस उसमें भावना आपकी जुड़ी होनी चाहिए, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से जो भी आप पूजा अर्चना करेंगे आपका फलित अवश्य होगा। तो मेरे पास यह श्री गणेश जी की मूर्ति है। तो हम इसी को अक्षत के ऊपर और पान के पत्ते के ऊपर श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। ये देखिए, इस तरह से श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना है। और उसके बाद आपको गंगा जल से सभी देवी देवता को स्नान करवाना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें श्री गणेश जी को इस तरह से स्नान करवाना है और फिर उसके बाद कलश को भी स्नान करवाना है। और श्री गणेश जी को, पूरे परिवार को, शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और इसमें भी श्री गणेश जी हैं, तो इस तरह से स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद हमें वस्त्र अर्पण करना है। वस्त्र आपके पास अगर जो वस्त्र हो तो वस्त्र ना हो तो आप कलावा से भी, वस्त्र स्वरूपी कलावा को भी अर्पित कर सकती हैं। तो मेरे पास ये छोटा सा वस्त्र है, हम उसी को अर्पण कर रहे हैं। और सभी देवी देवताओं को, कलश को हम ये कलावा अर्पण कर रहे हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से
और श्री गणेश जी को हम जनेऊ अर्पण करेंगे। ये इस तरह से उनके चरणों में रख देंगे। कलावा को भी अर्पण करेंगे। और उसके बाद हमें श्री गणेश जी को सिंदूर लगाना है। गौरी माता को सिंदूर लगाना है। शिव जी को हमें चंदन लगाना है। कार्तिकेय को चंदन लगाना है। और उनके वाहन को भी आप नंदी को चंदन लगा दीजिए। और कलश में भी हमें चंदन लगाना है। फिर उसके बाद श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पण करना है। उनको पुष्प अर्पण करना है। फूल आपके पास जो भी हो, पर फूल सुंदर होने चाहिए, गुलाब के, गेंदा के। शिव जी को बेलपत्र मिल सके तो उनको शिव जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल फूल मिले तो जरूर चढ़ाएं। मेरे पास इस समय पीला फूल है तो मैं उसी को गेंदे का चढ़ा रही हूँ। कलश को भी जरूर चढ़ाएं। और जोत को भी जरूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर तिलक के बाद हमें श्री गणेश जी को स्नान और पुष्प के बाद हम श्री गणेश जी को भोग लगाएंगे। और उनके लंबोदर रूप की पूजा आज के दिन होती है, तो उनका ओम लंबोदराय नमः करके उनकी पूजा करनी है। और उनको आज के दिन तिल के लड्डू का भोग लगाना है, तो हम उनको भोग लगाएंगे। और सभी देवी देवताओं को भी भोग लगाएंगे कि हे प्रभु, आप मेरा भोग स्वीकार करिए और मेरे इस पूजा को, व्रत को सफल करिए और आशीर्वाद अपना दीजिए। तो हम उनको भी भोग लगाएंगे, सभी देवी देवताओं को भी भोग लगाएंगे, श्री गणेश जी सहित सभी देवताओं को भोग लगाएंगे। और आपके पास मेवा हो तो मेवे का भी भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि इनको पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। आपके पास अगर जो थोड़ा सा श्रृंगार है तो उसे श्रृंगार का सामान आप माता गौरी को जरूर अर्पण करें। और इससे हम प्रार्थना करेंगे कि हे माता, हमारे पति और पुत्र को दीर्घायु बनाओ और उनके स्वास्थ्य अच्छा करो और सुख समृद्धि रखो घर में, और धन से भंडार भरो महारानी। इसकी प्रार्थना हम माँ गौरी से जरूर करेंगे, उनके चरण को छुएंगे। पूजा के पास आप इस तरह का हवन अग्यारी जरूर करिए, और पूजा के बाद अग्यारी जरूर करना चाहिए, तभी हमारा पूजा पूर्ण होगा। अग्यारी के बाद आरती होती है। और इस तरह से प्लेट हो तो आप ज़मीन पे बना सकिए तो ऐसा तो ज़मीन पे बना लीजिए, और नहीं तो प्लेट के ऊपर ही रखकर, कंडी हो आपके पास गोबर की तो कंडी में अग्यारी करिए। और अगर जो कंडी नहीं है तो आप लकड़ी से ही अग्यारी कर सकते हैं। थोड़ी सी आम की लकड़ी ये है, इस तरह से रखकर अग्यारी कर सकते हैं। कपूर जला लेंगे और उसके बाद हम अग्यारी करेंगे। अग्नि देवता का स्मरण करते हुए ओम अग्निदेवाय नमः।
अग्निदेवाय नमः, ओम यज्ञ देवाय नमः। और गुड़ और घी से हमें अग्यारी करनी है। इस तरह से। और हमें गुड़ और घी लेना है। ये देखिए, गुड़ और घी से हमें अग्यारी करनी है। सबसे पहले हम आचमन करेंगे। ये हमने पूजा कर लिया है, टीका लगा दिया है। और फिर उसके बाद अग्निदेव का आह्वान करेंगे। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम यज्ञ देवाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम लंबोदराय नमः स्वाहा, ओम लंबोदराय नमः स्वाहा, ओम सर्वदेवाय नमः स्वाहा। इस तरह से हम इसे 3 अंगुलियों से करेंगे। और क्या जो है, इस उंगली से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अन्यामका मध्यमा अंगुष्ठे से ही हमें हवन करना है। हवन के बाद हमें आरती करनी है। अग्यारी के बाद हमें सभी देवी देवताओं की आरती। श्री गणेश जी महाराज की जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। उसके बाद आरती करने के बाद आरती ठंडा करेंगे। और सभी देवी देवताओं को, श्री गणेश जी को, माँ गौरी, शंकर जी को, कार्तिकेय को और नंदी बाबा को, कलश को, सभी को आरती देनी है। और फिर खुद आरती लेंगे। आरती लेने के बाद हमें वो जल में दूध डाल करके ही चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ये देखिए मैंने। और वो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके उसमें गुड़ और मीठा वगैरह जो कुछ भी आपके पास हो आप उसे डाल के और चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिए। और उसके बाद ही आप व्रत का पारण आकर के अपनी क्षमा याचना करने के बाद ही आप व्रत का पारण करिए। और फिर उसके बाद जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा किया हो उस आसन के नीचे थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। और छिड़कने के बाद मत्था टेकिए, जमीन से मत्था टेकिए और ये क्षमा प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे श्री गणेश जी महाराज सहित सभी देवता, पूजा में जो कुछ भी हमसे भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करना और हमें माफ़ करना और क्षमा कर देना। और हमारे परिवार को, हमारे पति, हमारे बच्चों को सुखी स्वस्थ रखना और हमारे घर की उन्नति करना। इस तरह से हमारी यह पूजा समाप्त होती है। हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।